लेकिन बांग्लादेश का मामला दोस्तों समझ में नहीं आया कर ले, खास तौर पे जो बांग्लादेश की इंसिस्टेंस है कि पाकिस्तान अपोलोजाइज करे 1971 में जो कुछ उससे पहले हुआ। तो ये एक इरिटेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए ही नहीं। जब सदर परवेज मुशर्रफ बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने अपॉलोजी का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी वाकयात हुए उस पर अफसोस का इजहार जरूर किया, रिग्रेट। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিসিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं OIC इजलास के हवाले से। इस्लामाबाद में OIC इजलास हुआ है, इसके अंदर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने भी शिरकत करनी थी लेकिन नहीं की। उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैं आ नहीं सका। अगर वो पाकिस्तान के अंदर OIC इजलास में शिरकत करते तो हो सकता था पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मुलाकात होती, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होती और फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात होती, और इसके ज़रिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोस्ती मज़ीद मजबूत होती और रिलेशन बेहतर होते। आने वाले टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते हो सकता था कि बेहतर होते, लेकिन वो नहीं आए। पाकिस्तान के हिंदुस्तान में रहे हाई कमिश्नर ने अब्दुल बासित ने इसके ऊपर क्या बात की है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। लेकिन बांग्लादेश का मामला दोस्तों समझ में नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पिछले जब से इमरान साहब की हुकूमत आई है तो इन्होंने कोशिश की है कि आइस ब्रेक हो, और किसी तरह किसी हद तक आइस ब्रेक हुई भी। एक तो टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई पिछले साल, फिर उसके बाद खतूत भी लिखे गए। तो मेरा ख्याल यही था कि जब ये OIC का सेशन होगा फॉरेन मिनिस्टर्स का पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए था या आएंगे, तो फिर उनके इस मल्टीलैटरल विजिट से फ़ायदा उठाते हुए मार्जिनस पे बायलैटरल मुलाकात भी हो जाएगी, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी हो जाएगी, और फिर एक कॉल उन पे वज़ीर आज़म पे भी हो सकती है। और ये फिर साल होगा जिसमें शेख हसीना जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है वही पाकिस्तान आए, हमारे वज़ीर आज़म भी वहाँ चले जाएं, और जो कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं उनको हम बिहाइंड द सीन्स गुफ्तगू करके सॉल्व भी कर ले। ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश की इंसिस्टेंस है कि पाकिस्तान अपोलोजाइज करे 1971 में जो कुछ उससे पहले हुआ। तो ये एक इरिटेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए ही नहीं। उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले कह दिया कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब डिप्लोमेसी में बाज़ों का तबीयत ख़राब हो जाती है, नासाज हो जाती है, इसकी वजह से उनके फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पे आए। तो एक अच्छा मौका था कि इन मामलात को हम आगे लेकर चलते, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। अब जो कुछ माहिरीन हैं हमारे इधर पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे हमारे जो हाई कमिश्नर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश में सर्व किया है, आप जानते हैं कि मैंने उनसे भी कन्वर्सेशन की है और वी लॉग्स भी किए हैं। तो उन सब का ख्याल यही है कि पाकिस्तान को अपॉलोजी के मामले में इतना जो है रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए। हमको याद है कि जब सदर परवेज मुशर्रफ बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने अपॉलोजी का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी वाकयात हुए उस पर अफसोस का इजहार जरूर किया, रिग्रेट किया। लेकिन वो शायद शेख हसीना को और उनकी पार्टी को मंजूर नहीं है, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि जब भी शेख हसीना साहिबा की हुकूमत आती है तो हमारे ताल्लुकात में कुछ खिंचाव सा, तनाव सा पैदा हो जाता है, जो कि दूसरी जो पाकिस्तान बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनके जो खालिदा जिया साहिबा हैं उनके दौर में नहीं होता। तो ये एक मामला है। और हमारे जितने भी साबिक हाई कमिश्नर्स हैं उनका ख्याल यही है कि बांग्लादेश में जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है वो तो पाकिस्तान से अभी भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन जो बांग्लादेश अवामी लीग है उनकी जो लीडरशिप है
उनके कुछ बहरल इंक्लिनेशन कोई ख़ास नहीं है, और उनकी इंक्लिनेशन अभी तक भारत के साथ ही है। और हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों में, बल्कि उससे भी, जब से मोदी साहब आए हैं भारत में, तो बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में भी बेहतरी आई है, ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो अपनी जो है अपने विजिट, एक सरकारी जो दौरा था उनका बांग्लादेश में, उसमें तो उन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया कि हमने ही मुक्ति बहानी बनाई और हमने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया। बल्कि अभी एक जॉइंट वेंचर भी चल रहा है, एक फिल्म आ रही है मुजीब, जो कि शेख मुजीबुर रहमान पे है। और यकीनन उस फिल्म में हम सब जानते हैं क्या होगा। हमें इससे बहरहाल गर्ज ये होनी चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि सफारतकारी का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप मुश्किल मामलात में, मुश्किल हालात में अपने लिए रास्ते निकालते हैं। तो बांग्लादेश के साथ अब हमारा एक मामला चल रहा है, और मेरा ख्याल तो यही था कि 2022 जो है वो बेहतर साल होना चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। लेकिन लगता कुछ यूँ है कि कुछ हमारे अपने सियासी हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि कोई ख़ास जो है कोई प्रोग्रेस होगी इन ताल्लुकात में। गो के हमारे वो इस वक्त जो हाई कमिश्नर है वहाँ ढाका में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने तौर पे, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी स्टेज पे उनकी काविशें जो हैं बदलाएंगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। ये भी याद रहे कि 1974 का एक ट्राईपार्टाइट प्रोटोकॉल भी है, एग्रीमेंट पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान, और उसमें मेरे ख्याल में पैराग्राफ 15 है शायद, ये 8 अप्रैल का है अगर मुझे सही याद है, और उसका आर्टिकल 15 है उस एग्रीमेंट का। उसके तहत तो फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली बात है। तीनों ममालिक ने, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने यही किया कि जी फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि उसके बाद फिर जो है शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान भी आए थे लाहौर 1974 में, और उन्होंने फरवरी में शायद हुई थी ये लाहौर में समिट, वो भी अटेंड की थी जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज कर लिया था। तो अब मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। शेख हसीना को भी जो है थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर अपोलोजाइज हम करते हैं तो इसका मतलब यही है कि फिर हम जो भारत के एक्शंस हैं उनको भी हम जस्टिफाई करते हैं। और भारत के जो एक्शंस थे, जो भारत ने किया उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो किरदार, जो बेईमाना किरदार उन्होंने अदा किया इस सारे मामले, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अगर आ जाते तो बहुत अच्छा होता, एक मौका मिल जाता, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। अब क्या किया जा सकता है। तो लेट्स होप कि ये मामलात आगे बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो जी ये थी वीडियो, और सारी बात की गई है फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के अगर ओआईसी इजलास के अंदर शिरकत करते तो ये ताल्लुकात की नई राहें खुलने का एक मौका था, और हो सकता था प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होती, आर्मी चीफ से भी मुलाकात होती, और रिलेशन को बेहतर बनाने का एक मौका हाथ में आ जाता। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो शिरकत नहीं कर सके, और अगर ये होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और ये बात की जा रही है कि शेख हसीना वाजिद के दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी संजीदा रहते हैं, और हो सकता था कि इस दफ़ा ताल्लुकात बेहतर हो जाते। लेकिन आने वाले टाइम पे ये लगता है कि अब थोड़ा सा मुश्किल है टाइम बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के लिए। और हुकूमत के अलावा आवाम की बात करें तो लोग काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से, और अब हो सकता है कि ये नई राहें खोलने के लिए थोड़ी और जद्दोजहद करनी पड़े, और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरत है। अब कोशिश करनी चाहिए, और इमरान खान को भी अब कुछ स्टेप उठाने चाहिए बांग्लादेश के साथ रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए और दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।